हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन। और आप सभी लोग जानते हैं ये अपना 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहली बात, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पार्ट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। अब इस यूनिट के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमको दे रखा है हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 7 पार्ट है दोस्तों, देखो है। तो हम लोग टोटल फर्स्ट यूनिट के अंदर 7 वीडियो बनाएंगे और 7 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको डिस्कस करेंगे, खासकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर हम लोग एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। लास्ट में हम लोग एक काम और करेंगे, जब हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हमको पता लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को एक साथ दोबारा से देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल अलोंग विद इट्स लेआउट। हमको बताना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या है और साथ ही उसका लेआउट भी हमको दिखाना है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते क्या हैं। सिंपल सा, आपको जब आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जब आप सोचते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा डिवाइस होना चाहिए भाई जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो या फिर उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हो, है ना। और इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल सकती है, बैटरी से मिल सकती है, या फिर कोई भी आपकी फ्यूल सेल हो गई, फ्लाई व्हील वगैरह हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी वो घूमेगी, घूमने की मदद से हमारा जो व्हीकल होगा वो चलेगा। सिंपल सा यही तो लॉजिक निकल कर आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है इसकी डेफिनेशन के अंदर। देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर डिफाइंड एज अ व्हीकल्स, ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं विच यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं फॉर प्रपल्सन। किसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं? प्रपल्सन के लिए दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज प्रोपेल्ड बाय वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स रिसीविंग पावर फ्रॉम ऑन बोर्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनको पावर कहाँ से दोस्तों मिलती है? बैटरी से मिलती है, फ्यूल सेल से मिल सकती है, अल्ट्रा कैपेसिटर से मिल सकती है और फ्लाई व्हील से मिल सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। चाहो तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो इमेज दिमाग में बना के रखना और सिंपल आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से लेआउट बनाना है। ये वाला लेआउट देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेआउट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए लेआउट है दोस्तों। यहाँ पर आपको तो बैटरी दिख रही होगी, ये आपको मोटर और जनरेटर दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन दिख रहा होगा, ठीक है। बैटरी की मदद से दोस्तों मोटर चलेगी, मोटर चलने की वजह से यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, और ये हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा बनाया गया है ना, इसके टायर वगैरह हो सकता है दिखाए गए हैं, तो ये रोटेट होगा और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। बेसिकली कार बनाई गई है ये। और अगर आप 1 बाई 1 इसके पॉइंट पढ़ोगे ना तो सारे पॉइंट आपको समझ आएंगे। जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द जनरल लेआउट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज शोन इन अ फिगर। तो हमने जनरल लेआउट देख लिया, हमको कोई परेशानी हुई नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन द कार पेडल इज प्रेस्ड। जब हम कार का पेडल प्रेस्ड करते हैं, यानी कि कार का जो पेडल है उसको हम लोग दबाते हैं, उसमें होता क्या क्या है, कंट्रोलर टेक्स एंड रेगुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इन्वर्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्रोलर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रेगुलेट करना। कहाँ से रेगुलेट करेगा? बैटरी से और इन्वर्टर से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास दे रखा है, विद द कंट्रोलर सेट। कंट्रोलर सेट की मदद से
द इन्वर्टर देन सेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मोटर। तो एक सर्टेन अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेंड करता है, किसको? मोटर को। फिर कितनी सेंड करता है? अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ प्रेशर ऑन द पेडल, कि भाई पेडल पे कितना प्रेशर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग सेंड कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और फिर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है दोस्तों, वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस वजह से क्या होता है? रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, रोटेशन ऑफ अ मोटर रोटेट्स द ट्रांसमिशन सो द व्हील टर्न एंड देन द कार मूव्स। रोटेशन ऑफ द मोटर की मदद से क्या होता है? रोटर रोटेट करने लगता है और आपका ट्रांसमिशन होने लगता है, जिस वजह से दोस्तों जो व्हील होते हैं टर्न करने लगते हैं और कार अपनी जगह से मूव करने लगती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हैं ये आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार अपनी तरफ से रीड करोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। लास्ट पॉइंट इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंक्लूड अ लार्ज रेंज ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर आपको पता है बहुत सारी वैरायटी के, बहुत सारे रेंज के व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे टू व्हीलर हो गए, थ्री व्हीलर हो गए, है ना, कार हो गई, बसेस हो गई, ट्रक हो गए, सब के अंदर इलेक्ट्रिक का सिस्टम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन कितना इजी है। यहाँ पर लिखा गया है मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके एडवांटेज क्या होंगे और डिसएडवांटेज क्या होंगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों बिना क्वेश्चन को पढ़े आप लोग एक बार ध्यान लगाइए, अपने मन में सोचिए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडवांटेज क्या हो सकता है। पहला एडवांटेज ये हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो इसमें कोई नॉइजीनेस देखने को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, और कोई भी ग्रीन हाउस जितने भी होते हैं उसमें कोई भी इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत क्लचेस गियर्स वगैरह इसके अंदर नहीं होंगी, समझ रहे हो ना, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा देखने को। तो ये सब क्या है? इसके एडवांटेज हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, देखो मैकेनिकली सिंपलर, ठीक है, रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर एक्सट्रीमली चीप, रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, जीरो इमिशन व्हीकल्स होते हैं, आल्सो रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशंस, दे आर वेरी क्वाइट इन ऑपरेशन, बहुत शांत होते हैं ऑपरेशन में, वाइल रनिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस नॉइज वाइब्रेशन, जब ये चलते हैं दोस्तों कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं होती, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती है, ईजी टू ड्राइव एज देयर नो गियर्स एंड क्लचेज इन द व्हीकल्स, इसमें दोस्तों ना ही गियर होते हैं ना ही क्लच होती है, तो आराम से चला सकते हैं हम लोग इसको, है ना, कोई भी चला सकता है ईजिली। अगर हम दोस्तों इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, व्हीकल्स रेंज इज़ लिमिटेड ऑन वन चार्ज। अगर हमने एक बार चार्ज किया तो इसकी व्हीकल की रेंज है ना ज़्यादा किलोमीटर तक हम लोग चला नहीं सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। द व्हीकल कैन यूजुअली रन 80 से 160 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज। एक बार अगर हम चार्ज करते हैं तो 80 से 160 किलोमीटर तक आप लोग चला सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है टॉप स्पीड इज़ लिमिटेड, इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी बहुत कम होती है। इट इज़ हैवी एंड बल्की, ये बहुत हैवी भी होता है और बल्की भी होता है। लिमिटेड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से इसके ये डिसएडवांटेज हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, बहुत सिंपल सा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और वो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ भी आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ईजी भी लगेगा। देखिए जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, एक्सप्लेन इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसकी हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में हमको बताना है। देखो इसको एग्ज़ाम में लिखने का तरीका समझिए, आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे कैसे, आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1839 में क्या हुआ, 1886 से क्या हुआ, फिर 1888 में क्या हुआ, 1890 में क्या हुआ, तो ये आपको दे रखे हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग सारे ही पॉइंट लिखें, लेकिन आप जब समझ के लाइन वाइज पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इसका इवोल्यूशन होता चला गया।
तो इसके बेस पे आप लोग लिख दोगे वहाँ पर। तो देखिए, क्योंकि इसको याद रखना बड़े मुश्किल है ना, इसीलिए। तो दोस्तों, रटने की बजाय इसको हमें समझना पड़ेगा, तब ही आप लोग इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो आपको भी याद हो जाएंगे और मेरे को भी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1839 से। अब दोस्तों देखिए, 1839 में हुआ क्या था। रॉबर्ट एडरसन नाम के एक व्यक्ति थे। कहाँ के थे? एबरडीन, स्कॉटलैंड, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया था। कब बनाया था? 1839 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? 1886 में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर इंट्रोड्यूस हुई थी। कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी? इंग्लैंड में। अब उसमें खास क्या था? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इंडिकेट दैट एन इलेक्ट्रिक पावर टैक्सी कैब यूजिंग अ बैटरी विद 28 सेल। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था? एक 28 सेल की एक बैटरी का यूज़ करके एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर बनाई गई थी। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कब? 1886 में। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। आगे कहानी क्या बढ़ती है? 1888 में क्या हुआ? 4 पैसेंजर कैरिज बनाया गया, पावर्ड बाय अ 1 हॉर्स पावर मोटर एंड 24 सेल बैटरी। उसमें 24 सेल बैटरी लगाई गई। किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? फॉर द सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्परर। ऑटोमन एम्परर के जो सुल्तान थे उनके लिए एक 4 पैसेंजर कैरिज बनाया गया था। ठीक है, और बनाया किसने था? इमर्च एंड कंपनी बिल्ड, इन दोनों ने बनाया था। और उसी साल हुआ क्या था? इन द सेम ईयर, उसी साल मैग्नस वॉल्क इन ब्रिटेन इंग्लैंड मेड अ 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार। और उसी साल इन्होंने 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार भी बनाई थी। अगर हम उसके आगे की बात करें तो यहाँ पर 1890 की बात हो रही है। तो इसमें दोस्तों देखो, बहुत मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर। क्या है? जैकोब एंड लोहरनर, अ कोच बिल्डर इन वेना, ऑस्ट्रेलिया, foresaw the need for an electric vehicle that would be less noisy। इनको क्या हुआ? जो भी जितने मैंने नाम बताए, इनको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत पड़ी जो कम नॉइजी हो। किससे कम नॉइजी हो? देन द न्यू गैस पावर कार। दोस्तों उस समय न्यू गैस पावर कार्स बनी थी, उससे कम नॉइजी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? ही कमीशन अ डिज़ाइन फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम एस्ट्रो हंगियन इंजीनियर फेडरिनेंड पोर्च। तो उन्होंने क्या किया? जो पोर्च के इंजीनियर थे उनसे कह दिया तुम ऐसी कार बनाओ जो कम नॉइजी हो। किससे कम नॉइजी हो? जो उस वक्त पाउडर गैस पावर्ड कार बनती थी उससे कम नॉइजी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1900 में। ठीक है, तो 1900 में क्या हुआ दोस्तों? जो पोर्च, जिसको ऑर्डर मिला था ना पोर्च को, तो उन्होंने क्या किया? हाइब्रिड कार बनाई और पेरिस एग्जीबिशन में उसको दिखाया। कब हुआ था पेरिस एग्जीबिशन? 1900 में हुआ था। तो जब उन्होंने एग्जीबिशन में वो कार दिखाई तो उसमें क्या था दोस्तों? अ गैसोलीन इंजन वाज यूज्ड टू पावर अ जनरेटर which in turn drove a small series of motors. The electric engine was used to give the car a little bit extra power। तो इलेक्ट्रिक इंजन वहाँ पर लगाया गया और इलेक्ट्रिक इंजन की मदद से क्या हो रहा था दोस्तों? थोड़ी ज़्यादा पावर, एक्स्ट्रा पावर वहाँ पर मिल पा रही थी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अब एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं आपको ये कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। 1915 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1978 में क्या हुआ, 1997 में क्या हुआ और 2000 में क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब आप अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।